नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल APS 95 पेंशन न्यूज टुडे पर। इस चैनल पर आपको पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। EPFO कर्मचारियों की चमकी किस्मत, हर महीने मिलेगी 7,000 रुपए से ज्यादा पेंशन। EPFO कर्मचारियों की चमकी किस्मत, हर महीने मिलेगी 7,000 रुपए से ज्यादा पेंशन। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं और आपका PF कटता है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की एप्स स्कीम आपके लिए है। इससे आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। एप्स के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी और 58 साल की उम्र जरूरी है। पेंशन की गणना कर्मचारी के औसत वेतन और सेवा के वर्षों के आधार पर की जाती है। अधिकतम पेंशन 7,500 रुपए और न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह है। EPFO कर्मचारियों की चमकी किस्मत, हर महीने मिलेगी 7,000 रुपए से ज्यादा पेंशन। EPFO कर्मचारियों की चमकी किस्मत, क्या आप जानते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपको हर महीने पेंशन का लाभ मिल सकता है। अगर आप किसी प्राइवेट संस्थान में काम करते हैं और आपका PF भविष्य निधि कट रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। EPFO ने PF कर्मचारियों के लिए एक खास स्कीम एप्स कर्मचारी पेंशन योजना शुरू की है, जो आपको हर महीने पेंशन मुहैया कराती है। एप्स स्कीम, आपके बुढ़ापे का सहारा। एप्स स्कीम के तहत आपके बुढ़ापे के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने पेंशन मिलेगी, जिससे आप आत्मनिर्भर बनेंगे और आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पेंशन पाने के लिए आपको मौजूदा नियमों को जानना जरूरी है, जिससे सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। EPS से जुड़ी अहम बातें, अगर आप PF कर्मचारी हैं और EPS स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको ये जरूरी बातें जाननी होंगी। न्यूनतम वेतन, EPS के लिए आपका मासिक वेतन कम से कम 15,000 रुपए होना चाहिए। सेवा की अवधि, अधिकतम पेंशन के लिए 35 साल की सेवा जरूरी है। पेंशन के लिए पात्रता, 58 साल की उम्र के बाद आप पेंशन के हकदार बन जाते हैं। न्यूनतम सेवा, पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की नियमित नौकरी जरूरी है। पेंशन की उम्र, 50 साल की उम्र के बाद भी पेंशन मिल सकती है, लेकिन इससे पहले पेंशन लेने पर पेंशन की रकम कम हो जाती है। फॉर्म 10D, पेंशन पाने के लिए फॉर्म 10D भरना जरूरी है। परिवार को पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का लाभ मिलता है। 1. पेंशन की गणना करने का फॉर्मूला, आपकी पेंशन कितनी होगी ये जानने का एक सरल फॉर्मूला है। औसत वेतन गुना पेंशन योग्य सेवा भाग 70। यहाँ औसत वेतन का मतलब मूल वेतन और DA महंगाई भत्ता है, जिसकी गणना पिछले 12 महीनों के वेतन के आधार पर की जाती है। अधिकतम पेंशन योग्य सेवा 35 वर्ष होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपका औसत मासिक वेतन 15,000 रुपए है और आपने 35 साल तक सेवा की है, तो आपकी पेंशन होगी 115,000 टाइम्स 35 डिवाइडेड बाय 70 इक्वल 7,500 रुपीस प्रति माह। न्यूनतम और अधिकतम पेंशन, न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपीस प्रति माह, अधिकतम पेंशन 7,500 रुपीस प्रति माह। EPFO कर्मचारियों की चमकी किस्मत, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की EPS योजना PF कर्मचारियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी आवश्यक नियमों और शर्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और सुनिश्चित करें कि आप समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा करें। इससे आपको अपनी पेंशन राशि की सही गणना करने और सुरक्षित भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलेगी।